लड़के की खुशी देख के पता चल गया होगा कि अभी हम कहाँ आए हैं। इस वाले तालाब को देखो और तालाब को देखने के बाद गेस करो कि कहाँ का ये तालाब है। जो यहाँ आया होगा वो इस तालाब के बारे में ज़रूर जानता होगा। इस जगह को देखने के बाद कुछ पता चला कि अभी हम कहाँ आए हैं। चलो बता ही देता हूँ। हम पहुँच गए हैं देवघर और बस आधे घंटे से यहाँ बैठकर इतना अच्छा लग रहा है ना। इस तालाब के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ये वही तालाब है जिसमें रावण ने एक पंच मारा था और रावण के एक पंच मारने से ये पूरा तालाब बन गया था। क्योंकि इसकी हिस्ट्री मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। देवघर आए हैं तो पूरे देवघर को एक्सप्लोर करके जाएंगे। यहाँ किसी भी जानकारी को छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे। मेला लगेगा कि नहीं, मतलब A to Z जो भी आपके मन में सवाल है, आप आने से पहले जो भी सोच रहे हो वो सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। तो प्लीज़ इसीलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं कोई अगली वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवों की धरती देवघर से स्वागत करता हूँ आपका और ढेर सारी दुआ मांगता हूँ आपके लिए कि आप लोग सही सलामत रहो। अभी हम बैठे हैं शिव गंगा तट पे। सामने मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सामने कितनी बड़ी तालाब है। और पहले मैं आपको तालाब दिखाता हूँ। ये देखो, ये है शिव गंगा, ये है शिव गंगा और इसके तट पे हम बैठे हैं। यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे बाबा धाम यानी बाबा मंदिर है, जहाँ जाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। अभी मैं नहाया नहीं हूँ इसीलिए बाबा का दर्शन नहीं किया। इस तालाब में नहाऊंगा। इस तालाब में नहाने के बाद बाबा का दर्शन करने जाऊंगा। कहा जाता है कि इस तालाब में नहाने के बाद ये जो तालाब है वो बहुत पवित्र माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शिव गंगा का इतिहास, यानी ये जो आप हमारे सामने तालाब देख रहे हो इसका इतिहास मैं बताने वाला हूँ। और साथ में बाबा बैजनाथ का इतिहास मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पे जाकर घोर तपस्या करता है और अपना 10 सिर एक एक करके काटने लगता है। जब रावण अपना 9 सिर काट देता है और जब 10वां सिर काटने जाता है तो भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भक्त तुम्हें क्या चाहिए। तो रावण ने भगवान शिव से ये वर मांगा कि आप मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव ने रावण की ये बात को मान लिए और रावण के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान शिव ने साथ ही में एक शर्त रखा कि शिव मैं खुद तो नहीं जा सकता हूँ लंका, मैं शिवलिंग का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम इस शिवलिंग को लेकर जाओ लंका। रावण ने भगवान शिव की ये बात को मान लिया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जाने लगा। और हाँ, सृष्टि के देवों के देव महादेव भगवान शिव ने ये भी शर्त रखे थे कि इस शिवलिंग को ले जाते समय बीच में कहीं पे भी मत रखना। अगर गलती से तुमने इस शिवलिंग को कहीं पे नीचे ज़मीन पे रख दिया तो ये हमेशा के लिए वहीं पे स्थापित हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव की ये बात को मानकर शिवलिंग को लंका लेकर जाने लगा। जब ये बातें देवी देवताओं को पता चली तो त्राहिमाम मच गया उन लोगों में। सारे देवी देवताओं ने मिलकर एक बैठक किया। इधर लंकापति रावण भगवान शिव को लंका लेकर जा रहा था। लंका ले जाने के दौरान तभी रास्ते में रावण को लघु शंका लगती है। तो रावण अपना पालकी ज़मीन पे उतारता है और ज़मीन पे उतारने के बाद इधर उधर देखने लगता है कि कोई इंसान मिले जिसे मैं अपना ये शिवलिंग पकड़ाऊँ और लघु शंका करके आऊँ। लघु शंका मतलब टॉयलेट, लघु शंका मतलब मूत्र त्याग करना। तभी उस रास्ते से एक ग्वाला गुजर रहा था जिसका नाम था बैजनाथ। जब रावण का नज़र उस ग्वाले पे पड़ा तो रावण ने उस ग्वाले को अपने पास बुलाया और बोला, इस शिवलिंग को तुम तब तक पकड़ के रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अब भला रावण की बात कौन नहीं मानता। बैजनाथ ने शिवलिंग को पकड़ लिया। लगातार लघु शंका करने के बाद भी जब वो लौट कर नहीं आता है तो इधर बैजनाथ शिवलिंग को वहीं पे रख कर चला जाता है। कई घंटों के बाद जब रावण लघु शंका
कर लेता है तो उसके बाद वो अपना हाथ धोने के लिए जल खोजने लगता है, लेकिन उसे कहीं पे जल नहीं मिलता है। तो रावण गुस्से में एक पंच मारता है ज़मीन पे और वहीं से एक गंगा निकलती है जो आज शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं जिस में नहा रहा हूँ ये वही शिव गंगा है। जब रावण हाथ धोकर अपने पालकी के पास जाता है तो देखता है कि शिवलिंग नीचे रखा हुआ है और वो ग्वाला नहीं है। रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। रावण अपना पूरा जी जान लगाकर शिवलिंग को उठाने लगता है। रावण के लाख कोशिश करने के बाद भी वो शिवलिंग वहाँ से उठा नहीं पाता है। रावण को ये चाल समझ में आ गई। रावण को ये बात समझ में आ गई कि देवताओं ने उनके साथ कोई चाल खेला है। रावण ने बहुत प्रयास किया शिवलिंग को वहाँ से उठाने का, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से टस मस नहीं हुई। तो रावण ने गुस्से में अपने अंगूठे से उस शिवलिंग को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और वो लंका चला गया। कहा जाता है कि वो जो ग्वाला था वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। रावण के लंका जाने के बाद सारे देवी देवता वहाँ पे आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और फिर वहीं पे उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाता है और हमेशा के लिए वहीं पे शिवलिंग को पूजा जाता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। तो यही है यहाँ का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना ताकि इसी तरह की जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शिव गंगा की इसी धरती से, शिव गंगा के इसी तट से वीडियो को करता हूँ समाप्त। मिलते हैं अब आपसे बैजनाथ की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ।